नमस्कार दोस्तों पिछले कुछ दिनों से देश में जिस तरह का माहौल बना हुआ है, पता ही नहीं चल रहा है कि हम सच में उसी हिंदुस्तान में रह रहे हैं जिसे मोदी जी वापस फिर से सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं। 2013-14 में जब चुनाव हो रहे थे, जब मोदी जी पहली बार जीते थे, तब हर तरफ मोदी जी के नाम का बोलबाला था, मोदी जी के नाम की लहर थी। सब कहते थे कि देश में राम राज्य आने वाला है। अब मोदी जी को 6 साल कंप्लीट करके 7वें साल लगातार देश पर राज कर रहे हैं, यानी उनका दूसरा कार्यकाल चल रहा है। लेकिन क्या कहीं से भी देश में राम राज्य लगता है? क्या देश में जो हालात हैं वो राम राज्य जैसे हैं? इसका जवाब मैंने ही आप लोग ही देना कि देश में राम राज्य जैसा माहौल है या नहीं। मुझे याद है जब 2014 में सलमान खान पर केस चल रहा था, उसका फैसला आने वाला था और जब उसे दोषी ठहराया गया तो एक दिन में उसकी जो है जमानत हो गई थी। कहाँ ये भी जाता है कि सलमान खान ने मोदी जी के साथ में जो पतंग उड़ाई थी, शायद 15 अगस्त वाले दिन पतंग उड़ाई थी, या ये जो बेल थी ये उसका गिफ्ट थी। लेकिन उस समय मोदी जी के अगेंस्ट बोलना मतलब देशद्रोह समझा जाता था। देशद्रोह अभी भी समझा जाता है, लेकिन अब कुछ लोग जो है सवाल करना सीख गए हैं। सवाल सत्ताधारी पार्टी से होते हैं, ये जान गए हैं, जो कि अपने आप में एक अच्छी बात है। लेकिन मोदी जी की एक चुप्पी है जो लोगों को बहुत ज़्यादा खटक रही है। चाहे जो वो सुशांत मामले में हो या अर्नब केस में, मोदी जी की जो चुप्पी है वो बरकरार है। दूसरी तरफ सुशांत और अर्नब को इस हालत में पहुंचाने वाले लगातार जो है षड्यंत्र रच रहे हैं, लगातार कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। सुशांत के साथ जो हुआ वो तो खैर अब बच्चा बच्चा जान चुका है, बच्चा बच्चा उस कॉन्स्पिरेसी को जो है समझ चुका है। लेकिन अर्नब के साथ जो सेशन कोर्ट हाई कोर्ट में खेल खेला जा रहा था, जो सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सेशन कोर्ट में खेल खेला गया था, वो भी कम खतरनाक नहीं है। पिछले 4 दिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसका पक्ष सुना, उसका पक्ष सुना और फाइनली बेल ये कह के रिजेक्ट कर दी कि पहले सेशन कोर्ट का आदेश लेकर आओ। अरे जब सेशन कोर्ट वापस भेजना ही था तो 3-4 दिन सुनवाई करके समय खराब क्यों किया? क्यों इतनी लंबी जो है सुनवाई की? क्यों इन सबके पक्ष सुने गए? सेशन कोर्ट में मामला भेजते समय भी हाई कोर्ट ने जो है समय रख दिया कि 4 दिन में सुनवाई पूरी करो, यानी सेशन कोर्ट मामले को में कम से कम जो है अब 4 दिन लगाएगा ही, ये कंफर्म है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कल अर्नब के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर दी, और उससे भी अच्छी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को स्वीकार कर लिया है, जिस पर आज दिन में यानी 11 नवंबर को सुनवाई होनी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कुछ सुनवाई करे उससे पहले ही मुंबई पुलिस ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल कर दी है, और अर्जी ये है कि अर्नब की बेल पर फैसला लेते समय उनका भी पक्ष सुना जाए, यानी मुंबई पुलिस का भी पक्ष सुना जाए। यानी ये क्लियर शो होने लगा है कि अर्नब की जमानत पर फैसला आज आए, ये थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों में बहुत ज़्यादा लंबा खींचता नहीं है, तो काफ़ी संभावना ये भी है कि कल सुप्रीम कोर्ट जो है अपना फैसला सुना देंगे। और ये भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट आज ही दोनों पक्षों की दलीलें सुन ले, दोनों पक्षों की बातें सुन ले और फैसला जो है आज ही सुना दे। लेकिन ये सब जो है कुछ डिपेंड करेगा सुप्रीम कोर्ट के विवेक पर, सुप्रीम कोर्ट के खुद के जो है इच्छा पर कि वो इस केस में को कितनी जल्दी निपटाना चाहेंगे या कितना लंबा खींचना चाहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मोदी सरकार का भी एक बहुत बड़ा रोल होगा, जो अभी तक हम सबको देखने को नहीं मिला है। बिहार भी लगता है अब जो है मोदी सरकार के पास वापस आ गया है, तो काफ़ी संभावनाएं हैं कि अब मोदी सरकार जो है थोड़ा सा खुलकर खेलेगी। खुलकर खेलने से ये मतलब नहीं है कि मोदी सरकार अब खुलकर जो है पेंगुइन पार्टी का नाम लेगी या पेंगुइन पार्टी को सीधा ललकारेगी। उसका नाम तो बीजेपी के बड़े बड़े नेता जो है वो कभी नहीं लेंगे, ये क्लियर है, और ना ही बीजेपी उन्हें रोकने का कोई प्रयास करेगी। लेकिन इतना ज़रूर कर सकती है कि वो अर्नब को सेफ जो है बाहर निकाल कर लोगों की वाहवाही लूट ले। आप सभी ने जो है पढ़ा होगा या सुना होगा कि जब अर्नब को अरेस्ट किया गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने इस गिरफ्तारी की ना सिर्फ जो है आलोचना की थी, बल्कि इसे गैरकानूनी भी बताया था। सुप्रीम कोर्ट जो है चाहता तो उसी वक्त इस केस को अपने समक्ष जो है सुनवाई के लिए मंगा सकता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं किया। और इसके पीछे 2 कारण हो सकते हैं। एक ये, या तो सुप्रीम कोर्ट पर भी जो है ऊपर से दबाव था, या सुप्रीम कोर्ट भी इस केस में अपनी तरफ से इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहता था। उस समय कारण जो भी रहा हो, लेकिन अब बाजी सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है और सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि अर्नब दिवाली अपने घर मनाएंगे
या जेल में। लेकिन मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस केस में हमारे पक्ष में फैसला सुनाएंगे और फैसला भी आज या कल में ही आ जाएगा। इसके अलावा एक बड़ी खबर ये है कि कल विभोर आनंद को जो है फाइनली जमानत मिल गई है। पहले भी उसे सेशन कोर्ट ने जमानत दी थी, लेकिन अचानक से जब विभोर की रिहाई का समय आया था तो विभोर की जमानत को जो है रिजेक्ट कर दिया गया था और दलील ये दी गई थी कि विभोर जेल से छूटने के बाद पुलिस की जांच में जो है सहयोग नहीं करेगा। इस बात को लगभग जो है 1 हफ्ता हो गया है और इस 1 हफ्ते के बाद में फिर से इसमें सुनवाई हुई इसी केस में और अब सेशन कोर्ट ने जो है दोबारा जमानत याचिका मंजूर कर ली है। लेकिन विभोर की जमानत में मिलने पर भी जो है एक थोड़ा सा पेंच है और विभोर पर फिर से जो है गिरफ्तारी का डर लगातार बना रहेगा। दरअसल जब कोर्ट ने इस बार जो है विभोर को जमानत देने के बारे में मुंबई पुलिस के वकील से पूछा कि विभोर को जमानत क्यों ना दी जाए, तो मुंबई पुलिस के वकील ने जो है ये दलील दी कि जिस मामले में विभोर को पकड़ा गया है, विभोर की अरेस्टिंग हुई है, उस मामले की जांच अभी चल रही है, उस मामले की इन्वेस्टिगेशन चल रही है और विभोर जेल से छूटने के बाद जांच में जो है सहयोग नहीं करेगा, इसलिए विभोर को बेल ना दी जाए। इस पर विभोर के वकील ने कोर्ट को भरोसा दिया है कि जब भी मुंबई पुलिस विभोर को पूछताछ के लिए बुलाएगी वह तब हाजिर हो जाएगा। इस पर कोर्ट ने जो है बेल तो दे दी है, लेकिन मुंबई पुलिस से ये भी कहा है कि सेशन कोर्ट ने कि अगर विभोर मुंबई पुलिस को कोऑपरेट नहीं करता है, जांच में सहयोग नहीं करता है, तो मुंबई पुलिस कोर्ट में जो है अर्जी दे सकती है दोबारा से विभोर की बेल को कैंसिल करने की। अब यहाँ पर जो है ये डर बना रहेगा कि विभोर को ये लोग जो है कभी भी वापस अगर जेल में डालना चाहे तो डाल सकते हैं और इसलिए कोर्ट ने इस तरह की जो है कंडीशनल बेल दी है। विभोर जो है दिल्ली में रहता है, सबको पता है, और ये जो केस है ये मुंबई में है। तो अगर 5-7 दिन बाद, ये 7 दिन बाद जो है विभोर को बुलाया जाता है और ऐसे में विभोर जो है टाइम पर हाजिर नहीं हो पाता है, 1 दिन का समय तो आने जाने में भी लगेगा, हो सकता है कोई उसको काम पड़ जाए एट ए टाइम, वो टाइम पे ना हाजिर हो पाए, तो ऐसे में जो है क्या होगा कि मुंबई पुलिस जो है बेल को कैंसिल करने की सेशन कोर्ट में जो है अर्जी दे सकती है। ये एक उनके पास में जो है कह सकते हैं मुंबई पुलिस के पास ऑप्शन रहेगा। यानी बात यह है कि विभोर को बेल तो मिली है, लेकिन फंदा उसके गले में अभी भी बना हुआ है और इस हिसाब से विभोर बाहर आने के बाद भी शायद ही जो है मीडिया में दोबारा इस तरह से दिखाई देगा जिस तरह से वो पहले आता था। यानी अब वो मीडिया में उस तरह से खुलासे या मीडिया में इस तरह की बातें वो नहीं कर पाएंगे। बाकी आप लोगों की इस कंडीशनल बेल पर क्या राय ज़रूर बताना और ये भी बताना कि अर्नब को बेल जो है कब तक मिल सकती है, सुप्रीम कोर्ट जो है कितनी तेज़ी से फैसला दे सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।